आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हमें चोली बनाना था कुछ अलग ढंग से। इस फैब्रिक से हमें कली वाला लहंगा बनाना है 5 से 6 इंच के जुगल जोड़ी के लिए, राधा रानी के लिए। तो इसमें से हम देखिए इस भाग से, ये जो भाग देख रही हैं आप, ये जो पूरा पीला है, यहाँ से हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें कटिंग करना है। पहले देखिए हम कटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम साधारण चोली बहुत सारा बनाए हुए हैं, इसका वीडियो भी डाले हुए हैं और हाल में भी एक वीडियो बनाए हुए हैं जो कि हम डाल देंगे, बाद में डाल देंगे। आज हम इसका कटिंग करेंगे, देखेंगे ये किस तरह से बनता है। तो देखिए चोली में अगर आप एक साइड से देखेंगी, सिर्फ एक साइड से यहाँ से लेकर कंधे तक देखेंगी आप, तो ये आपको हो जाएगा 1.5 इंच का। और अगर आप दोनों साइड से इस तरह से मोड़ कर इसके बाद लाएंगी तो ये हो जाएगा 3 इंच का। तो यानी कि चोली हमारा कितना, अगर हम एक कमर से लेकर पूरा कंधे से लेकर पीठ से लेकर कमर तक जाते हैं, यानी पेट से लेकर कंधे, कंधे से लेकर पीछे कमर तक जाते हैं, तो ये पूरा लंबाई 3 इंच होता है। और मात्र हम पेट से लेकर कंधे तक जाते हैं तो इसका लंबाई मात्र 1.5 इंच होता है। तो हमें पेपर कितना लेना है, पेपर कितना लंबा हमें लेना है ये देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे 3 इंच का आपको बनेगा तो आप 3.5 से 4 इंच लीजिएगा। 3.5 इंच हम यहाँ पे देखिए पेपर ले रखे हैं। देखिए और हम नज़दीक से दिखलाते हैं, ये देखिए 3.5 इंच हम पेपर ले रखे हैं ये। और इस तरफ से भी हमारा लगभग 3.5 इंच के लगभग है, यानी कि हम 3.5 इंच चौकोर में एक पेपर हम ले रखे हैं। अब इसे हम मोड़ लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए चोली पहले से हम बना कर रखे हुए हैं, तो ये अभी हम जब कटिंग कर लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। अब देखिए ये सबसे पहले देखिए इसका हम यहाँ से यहाँ तक लिए 1.5 इंच। मोड़ लेने के बाद अगर हम इसे खोल लेते हैं, पूरी तरह से खोल लेते हैं, तो ये हो जाता है 3 इंच। देखिए ये हो जाता है 3 इंच पूरा लंबाई। तो हम इसे बंद करते हुए तब जाकर कटिंग करेंगे हम। अब इसे हम एक बार और मोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए अब हमारा ये 4 तह में हो गया, 1 2 3 और एक 4 तह में हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच हमें रखना है, कमर तक 1 इंच, ये हो गया 1 इंच। और इसके बाद हमें ये पूरा हमें 1.5 इंच रखना है। तो ये तो 1.5 इंच है ही हमारा, यहाँ पर 1.5 इंच पूरा यहाँ पे हो रहा है हमारा ये। और इसके बाद हमें गले का हम जो लेंगे वो आधा इंच, यहाँ 1 इंच होता है तो हम आधा इंच मात्र लेंगे गले में, तो ये आधा इंच हो गया गला का। और ये नीचे से भी आप आधा इंच ले लीजिए, देखिए इस तरह से नीचे से भी हम आधा इंच ले लिए। अब इसे हम गोल कर लेंगे, इस तरह से हम गोल कर लिए इसे, ठीक है। ये हो गया आपको पीछे का गला और आगे का गला। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को साफ दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए अब ठीक है, देखिए अब ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये देखिए इसका लंबाई हम लिए हुए 1.5 इंच, पूरा लंबाई इसका 1.5 से 1.25 इंच तक आप ले सकते हैं। और इसका जो चौड़ाई है ये भी हम 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जितना लंबाई चौड़ाई उतना हम लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर हम 1 इंच के पास मार्क करेंगे और फिर ऊपर गले के पास में हम आधा इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए आधा इंच पे मार्क किए, यहाँ भी हम आधा इंच में मार्क कर लिए हैं और इसे गोलाई में इस तरह मिला लिए हैं। अब यहाँ पे आपका 1 इंच रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये 1 इंच आपका हो जाता है, यहाँ हो जाता है। इसे हम यहाँ से लाकर यहाँ मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चलिए हम मिला लेते हैं इसे इस तरह से लाइएगा और हल्का सा इसे ऐसे करते हुए मिला लीजिए ताकि बाँह का भी आपका शेप आ जाए। ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो जिस तरह से बन रहा है कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ये हो गया, बीच में हम कटिंग नहीं करेंगे, ये जो बीच में नहीं कटिंग करेंगे। अब हम इसे चलिए कट कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से हल्का सा यहाँ से हम मोड़ लिए हैं। अब आप कहेंगे कितना आप मोड़े हैं इस पे, देखिए हम ये भी बतला दें आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1 इंच से भी कम हम बाह के लिए रखे हुए हैं। इसे मोड़ लिए हैं, कट कर लिए। अब इसे हम गले का कटिंग करेंगे, दोनों तरफ एक जैसा रखेंगे हम गले को। ये इस तरह से हो गया गले का कटिंग, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसे हमें सिर्फ आगे पल्ला में, पीछे पल्ला में नहीं, या तो फिर आप पीछे पल्ला में, आपकी मर्जी, इससे आप दोनों में से किसी एक तरफ इस तरह से कट कर लें, ठीक है। कट कर लिए। अब इसमें से आप कपड़े को रख लीजिए। कपड़े को रखने के बाद में कटिंग कर सकते हैं आप। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे किए हुए हैं, देखिए इसे पूरी गोलाई में हम लेंगे। अगर आप इसे चाहते हैं इस तरह से, देखिए जैसे कि आगे का गला, इस पे हम आप लोगों को दिखलाते हैं। आगे का गला कुछ गोलाई में लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा गोलाई में, ये भी देखिए। यहाँ आगे का गला में हल्का सा हम इसे ऐसे गोल कर देंगे, इस तरह से हल्का सा गोल कर देंगे तो ये आगे का गला आपका गोलाई में आ जाएगा। फिर आप जिस तरह से इसे रखना चाहती हैं आप रख सकती हैं। देखिए हल्का सा गोल आ जाएगा। और आप चाहती हैं अगर इसे, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। ये सीधे यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मिला दें, यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मिला दें, तो आपका ये ऐसे शेप में आ जाएगा। हम कटिंग करके आप लोगों को दिखलाते हैं। आगे का गला हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अब इसका शेप आप गोल आकृति में नहीं रहेगा, ये इस आकृति में हो जाएगा। तो ये आगे का गला आपको रखना होगा। इस आकृति में हो गया तो ये आप आगे का गला रखेंगी आप। तो देखिए अब इसी तरह से हमें कपड़े पर इसे बिछाकर कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद सिलना है। तो हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को बतलाएंगे कि इसे किस तरह से हम कपड़े पर रखें, कट करें, सिंपल फैब्रिक में भी और हैवी वर्क में भी। जैसे कि ये हैवी वर्क है, बिल्कुल हैवी वर्क हो जाता है, इसमें भी अगर हम किस तरह से कटिंग करें। हालांकि देखिए जिस तरह से ये है, इसमें अगर आप करना चाहेंगी तो फिर इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपका सुई यहाँ पे मार खाएगा, थोड़ा सा आपको सावधानी से सिलना पड़ेगा। क्योंकि देख रही हैं यहाँ पे काफ़ी ये मोती वगैरह और धागा से काम किया हुआ है। और अगर आप इसमें से लेना चाहेंगी, देखिए इसमें से अगर आप लेना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से सिलाई भी हो जाएगा और कान्हा जी को चुभेगा भी नहीं। इसलिए हम इसमें बनाएंगे प्लेन। क्योंकि देखिए इस तरफ, देखिए इस तरफ इस तरह का है तो ये चुभने का डर है। हालांकि अस्तर लगा के हम बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी मोटा हो जाएगा। और ये कपड़ा थोड़ा सा है भी, देखिए थोड़ा सा है भी ये कपड़ा मोटा, तो इसलिए हम इसी से बनाएंगे। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाते हैं। इसे कटिंग करना तो बतला दिए हैं, कपड़े में इस तरह से रख के आप कट कर लें। सीना हम आप लोगों को अगले वीडियो में बतलाएंगे।